एमिली जेंट। कहानी के शुरू में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका टीवी पर इंटरव्यू चल रहा होता है। डॉक्टर कहती है कि हमने कैंसर का इलाज ढूंढ निकाला है। अब न्यूज़ रिपोर्टर जो उनका इंटरव्यू ले रही होती है वो पूछती है कि आपने अभी तक कितने मरीजों का इलाज किया है। डॉक्टर बोलती है 10,009। रिपोर्टर फिर पूछती है कि इनमें से कितने लोग ठीक हुए हैं। डॉक्टर बोलती है 10,009, यानी कि हमें कैंसर का 100% क्योर मिल चुका है। अब हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है 3 ईयर्स लेटर। न्यूयॉर्क का शहर मैनहट्टन। यह शहर पूरी तरह से बंजर हो चुका होता है। यहाँ पूरे शहर में एक भी इंसान दिखाई नहीं देता, सब खत्म हो चुका होता है। सभी गाड़ियाँ अपनी जगह पर स्थिर खड़ी दिखाई पड़ती हैं। इतने में हम ये देखते हैं कि एक रेड कलर की कार पर बहुत स्पीड से दौड़ती चली आ रही होती है। इस गाड़ी को चला रहे होते हैं विल स्मिथ और उनके साथ एक उनका कुत्ता भी होता है जिसका नाम सैम होता है। दरअसल ये हिरन का शिकार करने निकले होते हैं। इन्हें शिकार करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तब एक अकेला हिरन इनको दिखाई देता है। विल स्मिथ अपनी गन पॉइंट पर उसको लेने ही वाले होते हैं, तब तक वहाँ एक शेरनी पहुँच जाती है जो हिरन को मार देती है। अब विल स्मिथ देख ही रहे होते हैं, इतने में उनकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है और सूरज भी ढलने वाला होता है। इसलिए विल स्मिथ को वहाँ से ना चाहते हुए भी घर जाना पड़ता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सूरज ढलने पर विल स्मिथ वापस घर क्यों आए, क्योंकि यार इस शहर में ना बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं जिनको डार्क सीगर्स भी कहा जाता है, जो रात को ही निकलते हैं क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और जैसे ही ये धूप के प्रकाश में आते हैं तो इस ताप को वो सहन नहीं कर पाते, जिससे उनकी मौत हो जाती है। विल स्मिथ और सैम दोनों घर पर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद विल स्मिथ अपने घर को अच्छे से सील कर देते हैं और सभी लाइटें बंद कर देते हैं ताकि किसी को ये पता ना चले कि अंदर कोई रहता है। अब हम ये देखते हैं कि विल स्मिथ और सैम दोनों एक बाथटब में सो रहे होते हैं। तभी बाहर से डार्क सीकर्स की आवाज़ें बहुत ज़ोर ज़ोर से आनी शुरू हो जाती हैं। तभी विल स्मिथ की आँख खुल जाती है और वे फ्लैशबैक में चले जाते हैं। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है। विल स्मिथ अपनी पत्नी और बच्चे को कार में लेकर एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। अब विल स्मिथ अपनी पत्नी को कहते हैं कि आर्मी इस एरिया को आधे घंटे में सील करने वाली है। विल स्मिथ और उसकी पत्नी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी एक म्यूटेंट्स उनकी कार से टकराता है। इससे विल स्मिथ की पत्नी और बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब वो बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पहले से पूरा शहर जमा होता है क्योंकि सब इस शहर से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन इस शहर से उन्हीं को बाहर जाने दिया जाता है जो इन्फेक्टेड नहीं है। अब विल स्मिथ के जब बच्चे को चेक किया जाता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं होता, पर जब विल स्मिथ की पत्नी को चेक किया जाता है तो उनकी पत्नी को इन्फेक्टेड बताया जाता है और उनको जाने नहीं दिया जाता। अब विल स्मिथ बोलते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इसे दोबारा चेक करो। दरअसल वो ऑर्डर इसलिए दे सकता है क्योंकि विल स्मिथ लेफ्टिनेंट कर्नल होता है और जब वो अपनी पत्नी को दोबारा चेक कराते हैं तो मशीन में ये आता है कि उनकी पत्नी इन्फेक्टेड नहीं होती और वो उनको आगे जाने देते हैं। अब आगे चल के विल स्मिथ के बच्चे और पत्नी के लिए एक हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है। अब विल स्मिथ अपने बच्चे और पत्नी को सी ऑफ करके थोड़ा दूर आ जाते हैं। अब विल स्मिथ की फैमिली जिस हेलीकॉप्टर में होती है वो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ होने वाला होता है कि दूसरा हेलीकॉप्टर जिस पर इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया होता है वो हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खोने के बाद अब उस हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जिसमें विल स्मिथ की पत्नी और बच्चा होते हैं। अब इस हादसे में विल स्मिथ अपने बच्चे और पत्नी को खो देता है।